एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। दूसरा तथ्य यह है कि महाअवतार बाबा ने अपनी आयु को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त की थी। आदेश जय श्री महाकाल। महाअवतार बाबा एक रहस्यमयी और महान योगी माने जाते हैं। उनके विषय में अधिकांश जानकारियां किंवदंतियों और आध्यात्मिक कथाओं पर आधारित हैं। महाअवतार बाबा की जन्म और उनके वास्तविक नाम के बारे में कोई भी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय को छुपाया और रहस्यमय बनाए रखा। उनके सबसे प्रमुख शिष्य योगानंद परमहंस हैं। योगानंद परमहंस के अनुसार महाअवतार बाबा ने कई महान योगियों को मार्गदर्शन दिया, जैसे कि लहड़ी महाशय। उन्होंने लहड़ी महाशय के माध्यम से क्रिया योग की शिक्षा को पुनर्जीवित किया और व्यापक बनाया। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। दूसरा तथ्य यह है कि महाअवतार बाबा ने अपनी आयु को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त की थी, जिस वजह से वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। महाअवतार बाबा किसी भी समय कहीं भी प्रकट हो जाते थे और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते थे। महाअवतार बाबा का कार्य पूर्ण रूप से आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान को बढ़ावा देना था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। महाअवतार बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। महाअवतार बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी व्यक्तिगत अनुभवों और आध्यात्मिक गाथाओं पर आधारित है और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी सत्यता को सिद्ध करना संभव नहीं है। लेकिन उनके शिष्यों और अनुयायियों के अनुभव और कथाएं उनकी महानता और आध्यात्मिक शक्ति को प्रमाणित करती हैं। महाअवतार बाबा का व्याख्यान और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वे आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। महाअवतार बाबा के कुछ अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली थी। कई लोग उन्हें सदियों से जीवित मानते हैं। कुछ तथ्यों के अनुसार वे हजारों सालों से जीवित हैं और आज भी किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। महाअवतार बाबा उच्चतम ध्यान की स्थिति में रहते थे, जिसे समाधि कहा जाता है। वे लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के ध्यान में रह सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे दिनों, हफ्तों या महीनों तक ध्यान में लीन रहते थे। महाअवतार बाबा ने न केवल लाहिड़ी महाशय को बल्कि अन्य महान योगियों जैसे श्री मुक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद और अन्य को भी मार्गदर्शन दिया। महाअवतार बाबा को गुरुओं के गुरु कहा जाता है क्योंकि वे कई महान योगियों और गुरुओं के मार्गदर्शक रहे। वे उच्चतम आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। महाअवतार बाबा की सत्यता को उनके शिष्यों और अनुयायियों के अनुभवों और विश्वास के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा और सम्मानजनक है और वे आज भी कई साधकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। महाअवतार बाबा के प्रत्यक्ष वाक्य और प्रवचनों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है क्योंकि वह सीधे बहुत कम लोगों से संपर्क में रहते थे और उनके शिष्यों ने ही उनके संदेशों का प्रसार किया। उनके अनुयायियों के हिसाब से वे सादगी और अनुशासन प्रिय थे, प्रेम व करुणा को जीवन का आधार मानते थे। योगानंद परमहंस ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महाअवतार बाबा के कुछ वाक्यों को उल्लेखित किया है जो इस प्रकार हैं। क्रिया योग केवल उन लोगों के लिए नहीं जो भारत में रहते हैं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए है। ध्यान में निरंतर रहो क्योंकि यह
ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करता है। महाअवतार बाबा के विचार और प्रवचन उनके शिष्यों द्वारा लिखित ग्रंथों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ही मिलते हैं। वे आज भी लाखों साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और उनकी शिक्षाएं विश्व भर में प्रसारित होती हैं। ऐसे ही महान संतों, विचारकों और आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिव केसी विश्वनाथ से। आदेश। जय महाकाल।